हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें हमने एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस एंड एरर इन मल्टीप्लिकेशन के केस के बारे में जाना। आज हम एरर इन डिवीजन के केस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन पर डिपेंड कर रही हो, तब उस फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर प्रोड्यूस होगा वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसी का हम आज डेरिवेशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने मल्टीप्लिकेशन का केस पढ़े थे और उसमें जो हमने लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला था, वही रिजल्ट आज भी हमको मिलने वाला है। ठीक है, दोनों ही केस में सेम एरर प्रोड्यूस होती है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एरर इन डिवीजन का स्टेटमेंट: इफ टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड, the gross fractional error in their division is equal to the sum of fractional error in measurement of the two quantities. That means यदि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट हमको मिलता है, उस रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होती है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो प्रोड्यूस होती है, वो हमेशा दोनों फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होती है। आ रही बात समझ में? इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है जो कि एक्स एंड वाई के डिवीजन पर डिपेंड कर रही है। जैसे आपने क्लास 10 में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, जिसमें हमने देखे थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R जो की रेसिस्टेंस होता है उसे हम लेते हैं V इज इक्वल टू RI। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था, V इज इक्वल टू RI। यहां से यदि मैं R की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I लिख सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा यदि I की वैल्यू फाइंड करूं, I की वैल्यू, तो I की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये वोल्टेज एंड करंट के डिवीजन पर डिपेंड कर रहा है, और करंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस के डिवीजन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कोई भी एक केस ले लेंगे, किसी को भी मतलब किसी की भी वैल्यू हम z के इक्वल मान लेंगे, x के इक्वल और y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मास और वॉल्यूम के डिवीजन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, कोई भी केस ले लेते हैं, हम ये वाला केस ले लेते हैं, जो डेंसिटी को हमने मान ली जेड। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर मान ली हमने, जेड के बराबर। जो मास है इसको हमने एक्स के बराबर मान लिए, और वॉल्यूम को हमने वाई के बराबर मान लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, तो यदि हम जेड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो जेड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैंने पहले बताया था आपको। जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहाँ पर जो जेड है ये मीन मेजरमेंट है, और जो डेल्टा जेड है प्लस माइनस डेल्टा जेड की क्या है, एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, वैसे ही एक्स के लिए लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एंड वाई के लिए लिखेंगे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। आरी बात समझ में? ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमको मिली है, मतलब जो मैंने तीनों इक्वेशन लिखा है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि एरर इन डिवीजन के केस में एरर हमें कितनी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो सारी वैल्यू इसको हम इसकी जगह रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, जेड की जगह क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, वाई की जगह हमने ले रखी है। ठीक, आ रही बात समझ में? प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस जेड। अरे बात समझ में? ठीक है, इतना नोट करिए, नोट करते जाइए। यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू हम एक्स अपॉन वाई पुट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन जेड की जगह क्या रख देंगे, एक्स डिवाइड बाय वाई। ठीक है,
अब इसके बाद इसे हमको सॉल्व करना है। प्लस माइनस डेल्टा जेड इजिकल टू हो जाएगा y का मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस माइनस इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल्टा x माइनस माइनस अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स वाई, इसका इससे करें तो एक्स वाई, तो इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। आगे बात समझ में, डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है, इतना नोट करिए। इतना नोट करिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है डेल्टा जेड, यहाँ पर y प्लस माइनस डेल्टा जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा y जो है y प्लस माइनस डेल्टा y, यहाँ पर जो डेल्टा y है ये बहुत ही छोटा होगा। डेल्टा y इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू y, ठीक है। y के कंपेरिजन में डेल्टा y की जो वैल्यू होगी, डेल्टा y क्या है, एरर है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और y क्या है, मीन मेजरमेंट है, मतलब ये ट्रू एक्यूरेट मेजरमेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होगी। जैसे मान लो हमारे पास y को हमने क्या कंसीडर करके चले थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो y किसके इक्विवेलेंट था, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट। तो मान लेते हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा है, हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का वॉल्यूम मेजर किए और उसका वॉल्यूम आया हमारे पास, मान लेते हैं 20 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गई हमारे पास y की वैल्यू, ठीक। और जो इसमें एरर प्रोड्यूस हो रही है, इसकी एरर की वैल्यू हमारे पास मान लो आ गई 0.03 मीटर। अब इनका यदि आप कंपेयर करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, ठीक है। इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डेल्टा y है इसको कंसीडर करेंगे नेग्लिजिबल, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं इसका डेरिवेशन करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी मेथड्स का यूज किया जाता है रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन जो सबसे इजी मेथड मुझे लगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डेल्टा y है इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लिजिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू y के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी रहेगी, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अरे बात समझ में, इतना नोट करिए, क्योंकि इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे 20 माइनस 0.03 करोगे आप, या प्लस करोगे, देखो यहाँ पर या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे, दो ही केस है, या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे, तो आपके पास आंसर में ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20.03, मतलब थोड़ा सा आप चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको हटा दिए, रिमूव कर दिए, नेग्लिजिबल मान लिए वैल्यू को, प्लस माइनस डेल्टा वाई को, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतना नोट करिए। अब जब हमने इसको नेग्लिजिबल मान ली तो इसको हम हटा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स माइनस, ब्रैकेट यहाँ पे हटा रहे हैं, एक्स वाई प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, एक्स डेल्टा वाई। आ रही बात समझ में। अब ये दोनों साइन को आप देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही बात है, तो हम इसको मीनिंग सेम है, डिवाइड बाय, इस टर्म को हमने हटा दी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वाई इंटू वाई, ये तो 0 हो गया,
y इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो y इंटू वाई का स्क्वायर, आ रही बात समझ में, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए एक्स वाई ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर, प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई का स्क्वायर, ठीक है, इतना नोट करिए। नाउ divided by z both side divided by z, ठीक है, दोनों साइड हम z से डिवाइड कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय जेड लिखेंगे, इस साइड जेड से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड से, दोनों साइड को जेड से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, यहां पर भी डिवाइड बाय में हम जेड लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई अपॉन में है वाई स्क्वायर, और इसके डिवाइड बाय में हमको लिखना है जेड, ठीक है, इसके टोटल के डिवाइड बाय में क्या है, जेड है, और जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन वाई होती है, आधी बात समझ में, एक्स अपॉन वाई होती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये डिवाइड बाय में है तो इस डिवाइड बाय को मैं यहाँ ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है, आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं इजीली समझाने के लिए यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा के यहाँ पे जेड लिख दिया, आधी बात समझ में। अब इस जेड की जगह क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन वाई, तो जेड की जगह हम जेड को रिप्लेस कर देंगे एक्स अपॉन वाई से, ठीक है। अब इस डिवीजन का जो साइन है इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ठीक है, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो इसके बाद वाले जो टर्म होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो वाई ऊपर हो जाएगा और एक्स नीचे चल जाएगा, ठीक है, यहां से एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, एक वाई यहां पर बचेगा, आ रही बात समझ में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाय, यहां पर एक वाई बचा है और यहां पर एक्स बचा है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आ रही बात समझ में, इतना नोट करिए। नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हमने ब्रेक कर दिए, जो एक्स वाई है इसको हमने इसके साथ भी लिख दिए डिवीजन में, और इसके साथ भी अब लिखेंगे प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, ठीक है, आ रही बात समझ में, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, y से y कैंसिल तो क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन वाई, ठीक है, यही हमको लाना था, ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है, मतलब जो एरर प्रोड्यूस होगी मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन के केस में, वो एरर भी मल्टीप्लिकेशन के केस में जो एरर प्रोड्यूस हुई थी उसके इक्वल होगी, ठीक है, दोनों ही केस में सेम एरर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और दोनों ही केस में फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में एरर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये जो साइन है यहाँ पे प्लस माइनस इससे 4 केस बनेंगे, इसके पहले भी मैंने आपको बताया हूँ कि जो 4 केस होते हैं कौन कौन से होते हैं, आज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इतना नोट करिए।
केस कौन कौन से हमें मिलेंगे? पहला केस हमें मिलेगा प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है, प्लस प्लस का साइन यूज कर लीजिए। दूसरा केस हमको मिलेगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, आरी बात समझ में, माइनस साइन का यूज कर लीजिए। थर्ड केस क्या मिलेगा हमको? प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। एंड फोर्थ केस हमको मिलेगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। एक बार प्लस का साइन लिए, फिर माइनस का साइन लिए, फिर उसके बाद लास्ट वाले केस में एक बार माइनस का और एक बार प्लस का साइन लिए। मतलब जो भी इरर प्रोड्यूस होगी वो उसका जब हम ग्रॉस इरर निकालेंगे, मतलब कि टोटल जब करेंगे उस इरर की, मतलब इसमें जो इरर एक्स में जो इरर प्रोड्यूस हो रही है और वाई में जो इरर प्रोड्यूस हो रही है, उन इरर को यदि हम सम करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे? फ्रैक्शनल इरर के फॉर्म में करेंगे। और इनमें 4 केस हमें ऑब्टेन होंगे। इसमें से जो मैक्सिमम इरर की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रॉस फ्रैक्शनल इरर की बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस फ्रैक्शनल इरर क्या होगी? मैक्सिमम इरर क्या होगी? ये वाला फर्स्ट केस, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ग्रॉस इरर का केस हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल इरर किसके बराबर हो जाएगी? मैक्सिमम पॉसिबल इरर इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आंसर? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल इरर है। यही हमको प्रूव करना था, यही हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में भी प्रूव किए हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसे नोट करिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल इरर आ गया। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड इरर इन मल्टीप्लिकेशन और इरर इन डिवीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।